So hello guys, this is Arpit Jain, MP40 for spoken English classes, and this is the news which we are going to look at. Murder in marriage procession. Murder की जो घटना हुई है इन मैरिज प्रोसेशन. सो देखिएगा, प्रोसेशन मीन्स होता है बारात. प्रोसेशन मीन्स बारात. अब आगे क्या लिखा है? 3 डिटेंड. डिटेंड मतलब गिरफ्तार कर लेना. अभी डिटेंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म के पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो 3 आपका है ये ऑब्जेक्ट है. मतलब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. तो मैरिज प्रोसेशन जो शादी की बारात निकली थी उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू दी बॉडी सेक्शन. अब बॉडी सेक्शन में क्या है आपका? 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों को, 3 ब्रदर्स हैव बीन डिटेंड. हैव बीन डिटेंड मतलब देखिए ये स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो क्या है? पैसिव. पैसिव कौन सा? आपका परफेक्ट. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है. अब 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया. देखो पैसिव मतलब ये होता है कि ये जो शुरुआत में ऑब्जेक्ट आता है, मतलब इस पर काम हुआ. क्या काम हुआ? गिरफ्तार होने का. 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया. क्यों? फॉर स्टैबिंग. स्टैब मतलब होता है चाकू मारना. फॉर स्टैबिंग अ मैन, एक आदमी को चाकू मारने के लिए. टू दैट, जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो गई. मतलब 3 भाइयों को गिरफ्तार करा क्योंकि उन्होंने चाकू मारा था. एंड इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर स्टैबिंग अ मैन, एक आदमी को चाकू मारने के लिए. टू दैट, जिससे कि वो मर भी गया. एंड इंजरिंग वन मोर, और गिरफ्तार क्यों किया गया? तो देखिए एंड के इधर जो आपने रूल देखा कि वर्ब में आईएनजी, उसी तरीके से एंड के बाद भी वही रूल आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी. एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो क्या करता है, उसके पहले अगर सेकंड फॉर्म है तो बाद में भी सेकंड फॉर्म, इधर पहले आईएनजी फॉर्म बाद में भी आईएनजी फॉर्म. तो इस तरीके से एंड का यूज़ होता है. तो इंजरिंग वन मोर, और एक और व्यक्ति उसमें इंजर्ड भी हो गया. आफ्टर, किस चीज़ के बाद? आफ्टर अ डिस्प्यूट, एक विवाद के बाद. आफ्टर अ डिस्प्यूट, एक विवाद के बाद. कहाँ पे? इन अ मैरिज प्रोसेशन, एक बारात में विवाद हो गया था. कहाँ पे? इन आज़ाद नगर एरिया. ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं. द अक्यूज्ड. अक्यूज मतलब होता है आरोपी. अब उसके पहले द क्यों लगा? तो द इसलिए लगा क्योंकि एक बार उसका ऊपर जिक्र हो चुका है कि कौन सा आरोपी. हमें पता है ना ये 3 भाई, ये तो आरोपी है. अब फिक्स है कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, यानी फिक्स मतलब डेफिनेट हो गया. डेफिनेट के लिए लगता है द. तो ये क्या हो जाएगा? द अक्यूज्ड, आरोपियों को हैव बीन डिटेंड, सॉरी हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको पहचान लिया गया है. और क्या है उनकी पहचान? एज आशु वर्मा 24, उसकी उम्र है ये. हिज ब्रदर दीपक 22 साल का. एंड 17 ईयर ओल्ड, और एक 17 साल का. 3 भाई लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 भाई. ये रहे 3 भाई, आशु, उसका भाई दीपक और एक 17 साल का. आई थिंक ये बिलो 18 है, नाबालिग, इसलिए इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है. ओल्ड रेसिडेंट्स ऑफ पालदा, ये तीनों कहाँ के निवासी है? रेसिडेंट इनका कहाँ है? रेसिडेंट्स पालदा. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिएगा. द पुलिस सेड, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस सेड ऑन थर्सडे, पुलिस ने थर्सडे को कहा दैट कि अ डिस्प्यूट, कि जो विवाद है, ओकर्ड. ओकर्ड मतलब होना. ये विवाद क्यों हुआ, या सॉरी ये विवाद जो हुआ किसके बीच में? बिटवीन द विक्टिम. बिटवीन दी, किसके बीच में हुआ? विक्टिम के बीच में. विक्टिम कौन है? वो पीड़ित जिसके ऊपर कुछ हुआ हो काम. ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति को चाकू मारा, तो जिसको चाकू मारा वो विक्टिम है. ठीक है ना. तो विवाद किसके बीच में था? डिस्प्यूट किसके बीच में? ऑकर यानी हुआ बिटवीन द विक्टिम, विनोद चौहान. विक्टिम है ना, उसका नाम दिया हुआ विनोद चौहान, उसकी उम्र भी दी है 25, और उसका फिर एड्रेस भी दिया हुआ है आगे कि जो विक्टिम है विनोद चौहान, रेसिडेंट्स ऑफ देवास, जो देवास का रहवासी. एंड मतलब विवाद किसके बीच में हुआ? एक तो विक्टिम विनोद चौहान एंड ड्राइवर ऑफ डीजे व्हीकल. और ये जो डीजे का जो व्हीकल है, डीजे व्हीकल का जो ड्राइवर है उसके बीच में उसका नाम भी दिया हुआ है आशु. ठीक है ना, वो 3 भाई में से नाम दिया हुआ है आशु वर्मा, ब्रदर उसका दीपक, और एक 17 साल का एक और है. तो ये जो आशु है ये डीजे ड्राइवर है. ठीक है, डीजे व्हीकल का ड्राइवर है. तो इन दोनों के बीच में विवाद हुआ. कहाँ पे? इन मुसाखेड़ी ऑन वेडनेसडे नाइट. वेडनेसडे की नाइट को इन दोनों में विवाद हो गया. अब ये क्या लगा हुआ? ये कौन सा सिंबल है? डबल इन्वर्टेड कोमा. अगर ये ओपन हुआ है तो ये क्लोज भी होगा. ये देखिए यहाँ क्लोज हुआ. डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आता है? किसी का स्टेटमेंट आता है एज इट इज़. एज इट इज़ जो भी कोई बोल रहा है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख के देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में? विनोद स्टॉप्ड. देखो विनोद कौन है? विक्टिम, जिसको चाकू मारा गया. तो विनोद स्टॉप्ड, विनोद ने रोका. किसको भैया रोका? द डीजे व्हीकल, डीजे व्हीकल वाले को रोका. एंड टोल्ड आशु, आशु ड्राइवर था ना, तो उस ड्राइवर को बोला टू प्ले अ सॉन्ग ऑफ हिज चॉइस. मतलब विनोद ने डिमांड करी भैया ये वाला गाना बजा दो. तो आशु ने क्या हुआ?
कि शायद हो सकता है आशु ने उसको फॉलो नहीं किया होगा, उसको नहीं माना होगा, उसकी डिमांड को, उसकी चॉइस का गाना नहीं बजाया होगा। अब क्या हुआ, ये जो विवाद छिड़ गया, तो दिस मतलब ये जो उनमें जो डिस्प्यूट हो गया था इस बात को लेके कि ये गाना वो प्ले नहीं कर रहा है, ये कहाँ ले गया इस चीज़ को, दिस लीड टू एन आर्ग्यूमेंट, ये एक आर्ग्यूमेंट तक लेके गया। लीड टू मतलब किसी डायरेक्शन में ले जाना, तो ये चीज़ एक आर्ग्यूमेंट की तरफ ले गई उनको, बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच में ये चीज़ आर्ग्यूमेंट की तरफ लेके गई। एंड द फॉर्मर मतलब क्या होता है, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक FORMER, एक फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री तो फॉर्मर PM, पूर्व राष्ट्रपति फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व विधायक फॉर्मर MLA, एक मीनिंग फॉर्मर का वो होता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मर बिल्कुल अलग है, ध्यान से देखिएगा ये इसका यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है। फॉर्मर देखिएगा क्या हो रहा है कि ये दोनों ने लड़ाई करी, अब दोनों में आपको पता है ऑर्डर क्या बताया गया है हमको, कि देखिएगा पहले यहाँ पे दिया हुआ है ना नाम, क्या कि पहले विक्टिम विनोद चौहान का जिक्र हुआ है और बाद में किसका जिक्र हुआ है, ड्राइवर का। तो बताओ दोनों में से पहले किसका जिक्र हुआ, विनोद चौहान, तो ये व्यक्ति पहला वाला हो गया, और बाद वाला कौन है, डीजे व्हीकल का ड्राइवर कौन है, आशु। तो फॉर्मर मतलब ये होता है, फॉर्मर मतलब बताते हैं कि पहले वाला, ठीक है ना। तो द फॉर्मर मतलब द फॉर्मर एलिजिबली स्लैप्ड, ये क्या बात हुई, कैसे बोल रही है, मतलब पहले वाले ने चाटा मार दिया, पहले वाले ने चाटा मार दिया, तो ये पहले वाले को कैसे बोल रहा है, फॉर्मर। फॉर्मर में किसका नाम जिक्र है, ये विनोद चौहान का, तो विनोद चौहान ने चाटा मार दिया, किसको, स्लैप्ड द लेटर, ये कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेटर LTTR, लेटर मतलब होता है बाद वाला, तो पहले वाले ने बाद वाले को चाटा मार दिया, तो द फॉर्मर एलिजिबली स्लैप्ड द लेटर, ठीक है ना, पहले वाले ने बाद वाले को चाटा मार दिया। अब यहाँ एक वर्ड बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, वोकैब एलिजिबली। ये एलिजिबली मतलब क्या होता है, देखिए एलिजिबली का मतलब होता है कथित रूप से। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये जो भी बातें टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में आई है, ये जो है किसी का स्टेटमेंट है, और ये न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। एलिजिबली मतलब होता है कथित रूप से, मतलब उनने भी ऐसा सुना है, ठीक है। तो क्या हो गया, अच्छा, तो फॉर्मर पहले वाले ने लेटर यानी बाद वाले को चाटा मार दिया, क्यों, व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन हिज डिमांड, जब क्या हुआ, विनोद ने डिमांड करा भैया ये गाना प्ले कर दो, तो क्या हुआ, जो डीजे ड्राइवर है ना आशु, उसने मना कर दिया, ठीक है ना। ही रिफ्यूज मतलब मना करना, टू एंटरटेन हिज डिमांड मतलब उसकी डिमांड को मानने से मना कर दिया, ठीक है। ये बातें किसने बोली है, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज इंद्रेश त्रिपाठी, ये किसने बोला, तो इंद्रेश त्रिपाठी जी ने बोला, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम, देखिएगा। ही सेड, ये ही कौन है, आई थिंक इंद्रेश त्रिपाठी होंगे, वही कुछ बोल रहे थे अभी। ही सेड दैट, उन्होंने बोला, दो द डिस्प्यूट वॉज रिजोल्व, दो मतलब यहाँ पे होता है हालांकि डिस्प्यूट तो रिजोल्व हो गया था, डिस्प्यूट मतलब विवाद तो रिजोल्व हो गया था। अच्छा, कैसे ये विवाद कैसे सुलझ गया था, रिजोल्व कैसे हो गया था, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ अदर्स गेस्ट, आफ्टर इन्वेंशन मतलब बीच में आ जाना, तो क्या हो गया, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं तो बीच में बीच बचाव के लिए कोई तो आएगा, परिवार वाले वहाँ लोग जो भी मौजूद है, तो बीच में हस्तक्षेप होने के बाद जो गेस्ट थे उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और उनको रोका कि भैया तुम लड़ो मत, तो उनका जो बीच में जो आए वो उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो उनका जो बीच में हस्तक्षेप था, इस वजह से एक बार तो चलो वो रिजॉल्व हो गया। अब क्या हुआ, आशु केम बैक, आशु वापस आया विथ टू, वो दो लोगों के साथ वापस आया, विथ टू ऑफ हिज रिलेटिव, और हमें पता ही है वो किस दो के साथ आया था, आपको अगर याद हो तो आशु किन दो के साथ आया था, दीपक आया था एक तो साथ में उसके, कहाँ पे, ये देखिएगा कहाँ पे जिक्र हुआ था, ये देखिएगा, ये आशु दीपक के साथ आया और इसके 17 साल का एक भाई, इनके साथ आया था ये, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है, आशु केम बैक विथ टू ऑफ हिज रिलेटिव, दोनों अपने भाइयों के साथ आया था। एंड एलिजिबली मतलब कथित रूप से, सिर्फ सुना है, कोई पक्का प्रूफ नहीं, बस सुना है तो वो बता रहे हैं। तो क्या सुना कि एलिजिबली स्टेप्ड विनोद, और विनोद को चाकू मार दिया, इन बैक पीछे पीठ में, विथ अ नाइफ, चाकू से पीछे बैक में मार दिया। फिर क्या लिखा है, व्हेन द विक्टिम्स कजिन, जब विक्टिम का कजिन मनोज पवार जो कि 24 साल का है, केम आया, टू हिज रेस्क्यू, उसके बचाव के लिए, रेस्क्यू मतलब था बचाव, तो अब कजिन ब्रदर है तो भाई के बचाव के लिए आया, तो क्या हो गया, द अक्यूज मतलब आरोपी, और आरोपी के पहले द क्यों लग रहा है, अरे वही तो है तीन जिनका ऊपर जिक्र हो गया, आशु, दीपक और उसका भाई, तो हमें फिक्स पता है कि उन्हीं की बात हो रही है, डेफिनेट हो गए, इसलिए वहाँ पे द लग रहा है।
तो अक्यूज आरोपियों ने क्या करा, एलिजिबली कथित रूप से, ये हर जगह क्या होता है कि बचने के लिए कि भैया ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। तो द अक्यूज स्टेप्ड हिम टू, अक्यूज ने उसको भी चाकू मार दिया, किसको, ये पवार, क्या मनोज पवार को, ऑन वेस्ट, कमर में, एंड फ्लीड फ्रॉम देयर, वहाँ से भाग गए। काम हो गया ना, तो सेकंड फॉर्म आ गया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है वर्ड, FLEE, फ्ली होता है भग जाना, भागना, और सेकंड फॉर्म फ्लीड, भाग गए। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, त्रिपाठी सेड, मतलब त्रिपाठी जो पुलिस इंचार्ज थे आज़ाद नगर के, उन्होंने कहा दैट अ केस अंडर IPC सेक्शन 302, IPC सेक्शन 302 जो इनकी जो धारा है 307 और 34, इसके तहत केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया। पैसिव हैज़ बीन रजिस्टर्ड, केस को रजिस्टर कर लिया गया। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लग रहा है, ये हैज़ लग रहा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब वो जो स्टार्टिंग में आता है ना, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग हो पाएगी। अब ये देखो अ केस, केस तो एक ही रजिस्टर्ड हुआ है तो सिंगुलर है। एंड आशु एंड हिज ब्रदर दीपक, आशु और उसका भाई दीपक हैव बीन डिटेन्ड, और उनको पकड़ लिया गया। द अदर अक्यूज्ड, द अदर दूसरा वाला जो है ना अक्यूज, जो 17 साल का था, हैज़ ऑल्सो बीन टेकन इनटू कस्टडी, उसको भी कस्टडी में ले लिया। अब देखिए ये फिर इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, ये तो यहाँ पे ये क्लोज भी हो रहा है। तो क्या लिखा है आगे, वी आर वेटिंग फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब वो क्या है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। ही सेड, किसने कहा, त्रिपाठी जी ने कहा। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल न्यूज़, देख लीजिए। तो इसमें चाकू मारने को स्टेप कहते हैं। ठीक है, चाकू मारने की वोकेब क्या आ गई थी यहाँ पे, देख लो, स्टेप, विक्टिम मतलब पीड़ित जिस पे कुछ गलत काम हुआ है। और एक एलिजिबली वर्ड बहुत यूज़ हुआ है, कथित रूप से, मतलब ऐसा सुनने में आया है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना। और जो बहुत अच्छी चीज़ अगर आज आपको सीखने को मिली है तो वो है हमारा लेटर एंड फॉर्मर। ये दिख रहे हैं, ये दो चीज़ आपको बहुत आज शानदार सीखने को मिली है। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दो लड़के हैं, ये एक ए है और एक बी है। अब मैंने पहले ए का जिक्र करा, बाद में बी का जिक्र करा, तो मैं ए को बोलूँगा फॉर्मर, बी को बोलूँगा लेटर। अब ए ने बी को चाटा मार दिया, तो मैं केवल वो बोल सकता हूँ, द फॉर्मर स्लैब्ड द लेटर, मतलब पहले वाले ने बाद वाले को चाटा मार दिया। ठीक है, इसका यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। डिस्प्यूट भी हमने यहाँ देखा, डिस्प्यूट मतलब विवाद, झगड़ा। और एक चीज़ और हमने यहाँ पे एक छोटी सी वोकेबुलरी देखी है, क्या, ऑक्कर, ऑक्कर मतलब होना, घटित होना। ठीक है, ऑक्कर भी हमने देखा है। और ज़्यादातर देखिएगा, मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जो दो तीन रूल्स का यूज़ होगा, वो कौन से हैं, दो तीन पैसिव। एक तो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे आपने इस न्यूज़ में देख ही लिया, इस पैसिव का, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, हैव बीन डिटेन्ड। ये देखिए यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, हैव बीन डिटेन्ड। नीचे भी एक दो बार यूज़ हुआ है, हैव बीन डिटेन्ड। तो ओवरऑल यहाँ पे ये न्यूज़ हमने देखी। ठीक है, so I hope you like the video guys. If you like the video and if you have any kind of suggestion from me, so do comment and you can give me suggestion. Definitely I will try to follow that. So thank you guys, this is it in this video. If you like the video, please subscribe my channel MP44 Spoken English Classes. Thank you guys.